अरे ये इधर उधर सवारी देख लेते हैं, फिर ये एकदम जहाँ मर्जी रोक देते हैं। अच्छा, सड़क पे जाम कर देते हैं, एक सवारी को 20 रिक्शे लगा देते हैं। कुछ लाइसेंस नहीं, डग्गा मारी है ये। तो आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं इनके लिए? इनको अंदर एंट्री नहीं देना चाहिए, इनको सिटी के अंदर एंट्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई मीन इन लोगों को ज़्यादा केयर नहीं है इस चीज़ की कि क्या एक्सीडेंट हो रहा है, क्या किसको लग रही है। जल्दी पहुंचने के लिए लोग ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये लाइन से चलते हैं, एक उसमें 5 लोग बैठते हैं, 10-10 रुपये देते हैं, आप सीधा सेक्टर 15 तक पहुंच जाते हो। अच्छा, नॉर्मल रिक्शा नहीं पहुंचा सकती, जो मैनुअल पैरों से चलाते हैं ना वो नहीं पहुंचा सकते। मतलब नॉर्मल गाड़ी वाले को अगर इसी रोड से उस रोड पे जाना है तो 2 मिनट का रास्ता उसको 20-25 मिनट में लग जाएगा तय करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Met with the accident in a e-rickshaw. Like the rickshaw was completely like tilted. ओके, Like पूरा पलटा दिया. ओके। So after that I was a bit afraid, but yeah, what to do? काफ़ी रफ ड्राइविंग होता है। अब जैसे मैं रहता हूँ नोएडा में, तो मुझे रोड के इस साइड से उस साइड जाना होता है। तो क्या होता है कि जब मैं क्रॉस करता हूँ देखते हैं आदमी को देख के वो और स्पीड बढ़ा देते हैं कि मतलब आदमी डर के मारे पीछे आ जाए। ज़्यादा ओवर क्राउड कर देते हैं। अब ये देखिए जो जा रहे हैं ये ओवर क्राउड है, आपके हिसाब से लिमिट में है ये? ये तो ठीक है, ऐसा ठीक है, 2-2 करके बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है बीच में 3-3 करके बैठाते हैं, आगे 2 बैठा देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। ये गया तो अभी सही है, लेकिन आगे चल के मैं पक्का बोलता हूँ आगे बैठाएगा ये बंदा, नहीं खाली मिलेगा। मैं अभी जिस तिपहिया वाहन में बैठा हूँ ये किसी परिचय का मोहताज है नहीं। पूरे देश में अलग अलग नामों से, कहीं रिक्शा, कहीं टिर्री के नाम से आप इसे जानते होंगे। ये आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है। चाहे हम मेट्रो से उतरें, चाहे बस से उतरें, उसके बाद जो आखिरी चंद किलोमीटर होते हैं अपने घर पहुंचने के लिए, उसमें आप इसी रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। मगर बात केवल यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात बढ़ती है आगे, क्योंकि बढ़ती है इनकी संख्या सड़क पर, जिसकी वजह से ये बन जाता है एक बहुत बड़ा रोड सेफ्टी कंसर्न भी। कारण उसके पीछे ये है कि इनको चलाने वाले जो लोग हैं उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, साथ ही साथ कोई इनको मेंटेनेंस को लेकर कोई भी ऐसे नियम नहीं है जिनका ख्याल रखा जाए। अभी तक ज़मीन पर अलग अलग अवस्था में, कहीं से टूटे कहीं से जर्जर हालत में ये चल रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, 10 रुपये की सवारी के लिए कहीं पर भी मोड़ देते हैं बिना पीछे देखे, ये लगते हैं आरोप। अब इसी के बारे में बात करने के लिए निकले हैं लोगों से कि कितनी बड़ी रोड सेफ्टी कंसर्न ये बन चुकी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक सकारात्मक पक्ष भी निकालेंगे कि क्या इसका कोई निदान है, क्या कोई तरीका है जिससे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चलते हैं और सुनवाते हैं। मैं कभी भी बाइक लेके मार्केट में निकलता हूँ, हमेशा प्रॉब्लम आती है। जैसे कार आप देखो, वो कार की 3 लेन होती है रोड पे, एक बाइक की लेन होती है साइड में जहाँ से बाइक निकलती है, तो वहाँ पे सारे ई रिक्शा ही मिलेंगे। बाइक वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक में। ई रिक्शा पूरे मार्केट में जो कि टैक्स भी नहीं भरते, कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद भी पूरे रोड पर ये ई रिक्शा ही मिलते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है सीरियसली। कल ही मेरे पैर में एक ई रिक्शा ने आके टायर मारा है बहुत तेज़, मुझे पट्टी करानी पड़ी थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा इशू होता है, कुछ भी देख के नहीं चलते, ना रोड टैक्स तो भरते नहीं है। सीरियसली बहुत प्रॉब्लम होता है इनको हमसे, खासकर बाइक वालों को और कार वालों को तो स्पेशली। ये कहीं भी घुसा देंगे। मैं पीछे अपनी कार लेके चल रहा हूँ, आगे ही रिक्शा वाला जा रहा है, उसको सवारी दिखी वो वहीं रोक देगा, वहीं ब्रेक मार देगा। वो ये नहीं दिखेगा कोई मेरे पीछे आ रहा है, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नहीं, उसको सिर्फ अपनी सवारी दिखेगी। वो 10 रुपये के चक्कर में कई सारी सवारियों के रोड पर चलने वाले लोगों की जान को जोखिम में डाल देता है। क्या इसका तरीका हो सकता है, निदान क्या हो सकता है, कैसे इससे हम लोग जो परेशानी है उससे बाहर निकल सकते हैं? जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, और जितने भी रिक्शा वाले हैं उनको वो कोशिश करें, हमारी ट्रैफिक पुलिस की सारी रिक्शा वाले अपनी लेन में चलें, कार की लेन में चलें। ये ई रिक्शा कोई बाइक नहीं है, ये 2 व्हीलर नहीं है, 3 व्हीलर है, तो उसको कार की गिनती में गिना जाना चाहिए। कार की लेन में चले, जैसे कार जितने भी ट्रैफिक कहीं लगता है कार अपनी लेन में चलती है, कार कभी साइड में नहीं घुसाती जैसे बाइक वाले निकालते हैं, क्योंकि बाइक की जगह है, कार नहीं निकल सकती। तो ई रिक्शा को भी ध्यान रखना चाहिए, कार के पीछे ही चले। अच्छा, कार वाली लेन में ही चले, अपनी गिनती कार में करें, ना कि बाइक से करें, अपना कंपैरिजन कार से करें।
मेरा नाम राजेश सिंह। राजेश जी, ये ई रिक्शा जो सड़क पे हैं अभी, उनके बारे में क्या क्या कहना है? क्या सही चला रहे हैं या फिर दिक्कत है उनकी वजह से सड़क पर? इनसे बहुत दुखद दिक्कत है। कैसे? अरे ये इधर उधर सवारी देख लेते हैं, फिर ये एकदम जहाँ मर्जी रोक देते हैं। अच्छा सड़क पे जाम कर देते हैं, एक सवारी को 20 रिक्शे लगा देते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं सर? मैं ड्राइवर हूँ। आप पूरे दिन तो आपका काम ही मेरे ख्याल से पूरे दिन सड़क पे गुजरता होगा, सड़क पे रहना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ के जो भी गाड़ी में बैठे हैं, जो भी पैसेंजर हैं आपके, उनको सुरक्षा से पहुंचाना। कितना प्रेशर बन जाता है इनकी वजह से आप पर? इनकी वजह सर बहुत प्रेशर रहता है। जैसे ये जाम लगाए, देखो ये आप देख रहे हो, अब ये गाड़ी आने वाले उधर से आने वाले हॉर्न मारते रहो, हटते नहीं है ये। अच्छा, बिल्कुल नहीं हटते हैं, देते ही नहीं जगह ये। और इनकी जो संख्या बढ़ी है इतनी, उस पर क्या कहेंगे? ये देखो, दिखाओ भाई, दिखाओ। देखो देखो देखो, ये कहाँ पे लगाए पड़े हैं। अच्छा, नहीं ऐसे तो अगर बात ये करें तो उधर तो एक फॉर्च्यूनर भी खड़ी है ना, मगर क्या इसमें ये कारण है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर है तो उसके लिए कोई कुछ कह नहीं रहा और केवल ई रिक्शा है तो इसलिए उसको पकड़ रहे हैं? नहीं है, उस फॉर्च्यूनर वाला तो वो जा रहा है, वो तो निकल रहा है। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या उपाय हो सकता है, क्या लगता है आपको, क्या उपाय हो सकता है? गवर्नमेंट को इनको रूट देना चाहिए। अच्छा, और जैसे रोड इनको बांट देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उधर का इधर नहीं आएगा, फिर कम हो सकते हैं। इनका लाइसेंस खत्म करना चाहिए। अच्छा, लाइसेंस होता है इनका कोई? कुछ लाइसेंस नहीं, डग्गा मारी है ये। अच्छा, आपको परेशानी होती है इनसे? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्माइल तो कुछ और कह रही है आपकी। तो बात यह है कि दोनों ही पक्ष हैं। एक पक्ष ये भी है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, मगर वहीं दूसरा एक पक्ष ये भी है, जैसे अभी यहाँ पे रिक्शा का जाम था तो पीछे एक फॉर्च्यूनर खड़ी थी। फॉर्च्यूनर मतलब एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, खासकर इसमें फॉर्च्यूनर को टारगेट करना जैसा कुछ नहीं है, वो भी जाम लगा रहे हैं। मगर इनके साथ स्थिति इसलिए बदल जाती है क्योंकि जो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी जवाबदेही है। इनकी कितनी जवाबदेही है वो शायद अभी पूरी तरह से तय नहीं है। सवाल वहीं आकर खड़ा होता है। आपका नाम सर? मेरा नाम इब्ने हसन। जी सर, आप गाड़ी है आपके पास, ड्राइव करते हैं आप? हाँ जी, करता हूँ। ई रिक्शा की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है? हाँ, ई रिक्शा से बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर जगह ये बीच बीच में खड़ा करते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, कभी एक्सीडेंट की भी आपने कोई कहीं देखा, कहीं हुआ? टच कर देते हैं ये लोग, गाड़ी को टच कर देते हैं। अच्छा। हटाते नहीं है, गाड़ी का आगे का वो ख़राब हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। ओके, और आपकी गाड़ी में तो ज़्यादा डैमेज होता होगा? आपकी गाड़ी में तो ज़्यादा डैमेज होता होगा, इनका बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है? इनका नहीं डैमेज होता है, वो गाड़ी में मार देते हैं धक्का ये लोग। उसका पेंट जॉब और सब कुछ फिर कराना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, और नुकसान होता है अपना। तो आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं इनके लिए? इनको अंदर एंट्री नहीं देना चाहिए, इनको सिटी के अंदर एंट्री नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर नाम? सौरभ नाम है मेरा, सौरभ जोशी। सौरभ जी, ई रिक्शा की वजह से कितनी परेशानी आती हैं या नहीं? ई रिक्शा की वजह से परेशानी आती है, मतलब इनका जो चलाने का उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको जो रो में खड़ा होना होता है ना, जो तरीका होता है वो गलत होता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर वे में नहीं चलते, प्रॉपर वे से खड़े नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है लोगों को। मतलब ये लोग कई बार काफ़ी हद तक जो है वो करते हैं, परेशान करते हैं। अच्छा, और कभी ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी की गाड़ी टच हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि झुंड बना के लड़ाई और वो सारी चीज़ें भी ये करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये ऑटो में ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जो 3 व्हीलर होते हैं या 4 व्हीलर होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, इनमें भी होता है, मैंने कम देखा है, बट आई बिलीव ये होता है। अच्छा, ये सब जगह होता है ये। ओके, तो इसके पीछे का मेन रीज़न, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा देखा गया कि कहीं कोई सवारी खड़ी है तो ये वहीं से तुरंत की तुरंत मोड़ देते हैं बिना ये देखे पीछे कोई आ रहा है नहीं, वो एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा बड़ी चिंता या कितना बड़ा विषय है ये सिक्योरिटी को लेके, रोड पर सेफ्टी को लेकर? सर देखो, चिंता का विषय तो है। जनरली क्या होता है, डिपेंड करता है। देखो, कई लोग गाड़ी लेके नहीं निकलते, कई लोगों को यहाँ से
सेक्टर 15 की लाइट तक या न्यू अशोक नगर तक जाना होता है। अब मेरे को क्या है, मैं कम्यूट करूँगा तो बिना किसी उसके इन लोगों का जहाँ जो मुझे लगता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनकी जो स्पीड होती है ना नॉर्मल रिक्शा से, जो हम पैरों से चलाते हैं, उससे ज़्यादा होती है। तो जल्दी पहुंचने के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ठीक है। बट इन लोगों को ये लगता है कि यार अब इन लोगों को ज़्यादा केयर नहीं है इस चीज़ की, क्या एक्सीडेंट हो रहा है, क्या किसको लग रही है। जल्दी पहुंचने के लिए लोग ये प्रेफर करते हैं। अच्छा। ये लाइन से चलते हैं, एक उसमें 5 लोग बैठते हैं, 10-10 रुपये देते हैं, आप सीधा सेक्टर 15 तक पहुंच जाते हो। अच्छा। नॉर्मल रिक्शा नहीं पहुंचा सकती, जो मैनुअल पैरों से चलाते हैं ना, वो नहीं पहुंचा सकते। तो उसके मगर मुझे बात बताया अभिषेक कि क्या केवल जल्दी और कम पैसे में पहुंचने के लिए आपको लगता है कि सिक्योरिटी और जो रोड सेफ्टी है उसको ताक पर रखा जा सकता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पहुंचने के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं। ओके। अगर मैं मेट्रो लेके जाऊं तो मेट्रो तो मेरे सीधे रोड पे चल रही है, लेकिन मुझे कभी अंदर तक जाना है तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी। पर लोगों को ऐसा लगता है कि यार देखो, एक गाड़ी वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैं इस वाले कट से लेके यहाँ तक आना चाहूँ तो मैं नहीं आ सकता, ये लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मतलब नॉर्मल गाड़ी वाले को अगर इसी रोड से उस रोड पे जाना है तो 2 मिनट का रास्ता उसको 20-25 मिनट में लग जाएगा तय करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पर लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। वो सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि ये कंपेयर टू नॉर्मल रिक्शा बहुत जल्दी पहुंचा देती है। राइट। ओके, धन्यवाद सर। ओके। तो देखिए, स्थिति वही है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी शायद आपको बताया था कि 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष होते हैं हमेशा, और दोनों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अब केवल अगर हम एक ही चीज़ को पकड़ कर आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो शायद पूर्ण एक खबर या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पर जो स्थिति है वो यही है कि इन लोगों की वजह से परेशानी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मगर साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, और वो ये कि लोग कम्यूट करने के लिए, आवागमन के लिए सुगम, सस्ता और जल्दी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है। ये डिमांड और सप्लाई वाली बात है। और भी थोड़ा सा बात करेंगे और समझेंगे। सही, गुड नेम? Dilipan, Where you from, sir? Chennai. Chennai, Tamil Nadu. Yeah. Okay. Sir, I just need to know how do you look at these e-rickshaws? Do you have e-rickshaws back in Chennai as well? No, in Chennai, e-rickshaw we don't have. We have like the general auto rickshaws and like cab service. That's it. Yeah. So once you came down to Noida, or for that matter to the north, how did you find it? I mean, is it good means of transport, or does it have some problems with it? No, for me, I felt good initially when I came like 4 years back. Noida, it was really convenient for me since I stay near to my office, so it was really convenient for me. But after some time, like even I experienced, I met with an accident in a e-rickshaw. Like the rickshaw was completely like tilted. Okay. Like pura palta diya. Okay. So after that, I was a bit afraid, but yeah, what to do? I'm just, it's an easy mode of transportation and it's convenient as well. Financially, it's better for me. But nowadays, I'm seeing that at this point, it's very difficult. And after this, last 2 weeks back, from this, after increase gas issues and global war, everything, the Iran thing, without any like previous notification or something, they just increased the prices from the basic prices from 10 to 20. Okay. So they were just like boycotting. If you want 20, just get in, or else just leave it. Okay. Because there are other people in the queue to get in. So even I don't know. Like after some gypsy came, then they tried to sort it out. Gypsy as in like police. Some police, yeah. Then some people called. They had some like queries, but still, even after like 10 days, I'm still paying 20 rupees, which I don't know for what so reason. So I just need to understand one thing, that back in Chennai is a metropolitan city. Yeah. So you commute in Chennai with like means of transport, as in you have buses over there, you have like auto rickshaws over there. But in Noida, there's no such buses or something like government buses. So if I'll ask you for some sort of a solution to it, the problem that you faced, what it could be, what can be done in this particular area just to get the things done in a proper way? Maybe you could channelize all these e-rickshaws like similar to cabs, like out there, like channelize, like say with Uber or Ola, like something like that you can do.
or else like you said, like you stated, there are so many public transportations like buses. Ample of services are available in like Chennai. Even like 2 weeks back when I went, I took bus only, which is really convenient for me. You just like sit, just get down at wherever you want to, and it's much affordable. So do you think that will be a safer option to have buses in Noida? I always feel public transportation is safer. Okay. Yeah, even for airports, I prefer to go by metro if it is not late night travel or something. As far as if metro and public transportation, I feel public transportation is always good. It's cheaper and safer at the same time. Cheaper, safer, as well as why you want to like waste your like money on things which is available for you in a better rate. सर आपका नाम? मेरा नाम अमन है। ये आपका नाम सर? मीर अच्छा अमन जी और मीर जी, सिंपल सीधा साफ शब्दों में, ई रिक्शा आपको लगता है कि रोड सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है या कंसर्न है? हाँ, खतरा तो ऐसे देखा जाए तो है, बट प्राइस थोड़ा कम रहता है तो लोग उतना नज़रअंदाज कर देता है, उस चीज़ को उतना ध्यान देता नहीं है। नज़रअंदाज क्या चीज़ कर देते हैं? अपनी सुरक्षा? सुरक्षा हाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मेट्रो दूर पड़ जाती है लोगों को, तो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो रिक्शा कर लेते हैं, उतना दूर कौन ही जाए, तो थोड़ा सा अपना जान का रिस्क आदमी कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए वो बात ठीक है बिल्कुल, मगर असल में सवाल केवल ये नहीं है कि जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो दुपहिया वाहन पे बगल में चल रहे हैं, गाड़ी में हैं, तो इनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है ना। उसके बाद जिस तरह से सड़क पे चलाते हैं, तो न केवल जो इसमें यात्री बैठा है, उसके अलावा जो बगल में चल रहा है, उनके लिए भी कई बार स्थिति होती है कि एक्सीडेंट्स होते हैं। उस परिस्थिति में हाँ ये चीज़ तो होता है, काफ़ी रफ ड्राइविंग होता है। अब जैसे मैं रहता हूँ नोएडा में, तो मुझे रोड के इस साइड से उस साइड जाना होता है, तो क्या होता है कि जब मैं क्रॉस करता हूँ, देखते हैं आदमी को देख के वो और स्पीड बढ़ा देते हैं, कि मतलब आदमी डर के हमारे पीछे आ जाए। अच्छा ये चीज़ है। तो जब सर एक चीज़ और है कि मतलब अगर बंद कर दिया जाएगा इनको, तो मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास ई रिक्शा होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर ये लोग करेंगे क्या? नहीं, असल में देखिए फिर वही चीज़ है, वी आर नॉट गोइंग टू द एंड ऑफ इट, मतलब एकदम बिल्कुल एट पार हम बात नहीं कर रहे हैं, बंद करने वाली चीज़ नहीं है, मगर बीच का कोई मिडिल ग्राउंड भी तो हो सकता है कि भाई इनके लिए कोई नियमावली बने, इनकी कोई ट्रेनिंग हो, इनके कुछ चेक्स हों, इनका कुछ नियम, मतलब समय समय पर किसी भी तरीके से इनको चेक किया जाए, वो वाली चीज़ हम उसकी बात कर रहे हैं, बंद करने की नहीं। क्यों? क्योंकि रोड जो है इनकी वजह से असुरक्षित होती हैं, आप मानेंगे ये चीज़? हाँ है, ये चीज़ तो है, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है इनसे, तो है, तो ये तो है। अच्छा ये रहता है। तो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो की जा सकती है अगर इन्हें बंद ना किया जाए, तो उसके अलावा? मेरे नज़र में क्या हो सकता है सर, कुछ पॉलिसीज़ आनी चाहिए इनके लिए, जैसे मतलब कुछ स्पीड लिमिट हो, या कितने लोगों को बैठाना चाहिए, या टाइमिंग होना चाहिए कि इस टाइम पे चलाएं। अच्छा ये होना चाहिए। और सर आप? मुझे लगता है कि जितना लोगों का कैपेसिटी है उस हिसाब से लोगों को बैठाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या करते हैं, ऑटो वाले कुछ ज़्यादा ओवर क्राउड कर देते हैं, कुछ ज़्यादा लोगों को बैठाते हैं। कम लोगों को बैठाओ, अगर कम लोग रहेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा लोगों के लिए। ज़्यादा ओवर क्राउड कर देते हैं। अभी देखिए जो जा रहे हैं ये ओवर क्राउड है, आपके हिसाब से लिमिट में है ये तो ठीक है, ऐसा ठीक है, दो करके बैठे हुए हैं। कभी बार क्या होता है, बीच में 3 करके बैठाते हैं, आगे 2 बैठा देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। ये गया तो अभी सही है, लेकिन आगे चल के मैं पक्का बोलता हूँ आगे बैठाएगा ये बंदा, खाली मिलेगा। तो सुनवाया हमने आपको हर एक उम्र के जो लोग थे यहाँ पे, उनकी बात, अलग अलग प्रोफेशंस में भी थे। सबका कहना यही है कि बड़े आसानी से मिल जाते हैं ई रिक्शा, और बहुत आसानी से, सुगमता से इनसे ट्रैवल किया जा सकता है, मगर हर किसी ने ये बात मानी कि इनसे सिक्योरिटी का एक कंसर्न खड़ा हो चुका है। कारण उसके पीछे जो शुरुआत में गिनाए गए थे या बताए गए थे, उन्हीं की तस्दीक होती दिख रही है, और वो यही है कि कोई भी ऐसा इनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे चलाना है, कहाँ चलना है, कोई रूल्स ऐसा ये लोग फॉलो नहीं करते। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि ई रिक्शा जो शुरू हुए थे एक इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अ क्लीन एनर्जी, रोड सेफ्टी कंसर्न बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में
अगर इन पर कोई भी नियमावली लागू होती है, किसी भी तरीके के रूल्स इनको लेकर बनाए जाते हैं, तो एक बार फिर उतरेंगे और दिखाएंगे आपको कि कितना बदलाव आया है। तब तक के लिए देखते रहिए दी एज। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए गौतम बुद्ध नगर।